लास्ट लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, नए नए तरीके के फॉर्मूला देखे थे। आज के लेक्चर में कोशिश रहेगी कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, काफी ज्यादा उसमें नए कंसेप्ट लग रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे जेई के एग्जाम्स में आए थे, तो आज उनको देखेंगे। उनसे काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। मेन चीजें कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नई लगेंगी और काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज पॉइंट द मास परसेंटेज ऑफ वाटर। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ क्या है, एक एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, मतलब कि एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सर वाटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो एक्वस भी बोल दिया, दूसरा मास परसेंटेज ऑफ वाटर भी पूछ लिया। तो ग्लूकोज हमारा हो जाएगा आपका सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम किससे लिखते हैं, बी से। और ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्वेंट वाटर, तो इसको हम लिखते हैं ए से। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे परसेंटेज मास ऑफ वाटर निकालना है। मतलब मुझे परसेंटेज मास ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला सिंपल, वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट मतलब वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इनटू 1000, सॉरी 100। तो ये परसेंटेज मेरी आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, या तो मुझे डेंसिटी वगैरह कुछ दी होती तब मैं उससे, और वॉल्यूम, तब मैं यहाँ से टोटल वेट निकाल सकता था। बट ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो मुझे क्या गिवन है, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 0.1। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ? यस सर, वो 1 माइनस काई ए काई भी हो जाएगा, दैट इज 0.9। ठीक है, अब हमें निकालना है डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। लेट्स टेक, क्या हमें पता है इसका रेशो अगर हम लेंगे काई बी अपॉन काई ए, वो बराबर हो जाएगा मोल्स के रेशो के। यस सर, ये बात भी हमें पता है। तो मोल्स का रेशो हमारे पास जो आ रहा है इस वक्त आ रहा है 0.1 अपॉन 0.9, दैट इज सिंपली 1/9। सो मोल्स का रेशो हमें पता लग गया है। अब हमें मोल्स का रेशो पता लग गया है, क्या मोल्स के रेशो से हम मास की तरफ जा सकते हैं? यस, ये भी हम कर सकते हैं कि जो मोल्स का रेशो है दैट इज एन बी अपॉन एन ए, वो उसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा आपका गिवन वेट, दैट इज वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये ऊपर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अब क्या पता होना चाहिए, मुझे ये चीजें निकालनी है। क्या मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पता है? यस सर, ए का भी पता है और बी का भी पता है। तो कैसे पता है? तो ए क्या है मेरे पास, सर ए है मेरे पास वाटर। तो वाटर का क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास 18। और ये है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर वेट सिंपल 180 होता है, ये तो डायरेक्टली याद ही हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180 पुट करूंगा। सो नाउ एन बी अपॉन एन ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1/9। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अब इनटू 18 डिवाइड बाई 180, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/10। और मेरे पास जो वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 10/9। बहुत अच्छी बात है। नाउ मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि आई एम एडिंग वन बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वन को ऐड कर रहा हूँ वो साइड। एक तरीका तो ये है, ये आप इसको कह लीजिए ऑफिशियल तरीका है इसको करने का, कि जैसे सिंपल मैथ्स लगा रहा हूँ। तो इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, वेट डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 19/9। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा दिस, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9/19। अब सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अपना 100 से, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है, आप मान लीजिए जैसे बचपन में करा होगा आपने जरूर, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, कॉमन रेशो भी एक्स, तो मतलब डब्ल्यू बी को आप कह देंगे 10x, डब्ल्यू ए को आप कह देंगे 9x। और यहाँ पे कर दीजिए वैल्यूज पुट, तो यहाँ पे आप जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, तो डब्ल्यू ए है मेरा 9x, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 10x प्लस 9x, 10x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा 9/19। एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको यहीं तक आप पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज परसेंटेज वेट ऑफ वॉट, सॉल्वेंट, दैट इज ए, इज इक्वल टू 900/19। और जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली, अगर नियरेस्ट इंटीजर में लिखूं तो 46 पॉइंट समथिंग आएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 47%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको टैकल करा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स कंटेनिंग n1 मोल्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट एंड n2 मोल्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। अच्छा, एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसमें मेरे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है जी।
N1 मोल है कि एक के है N2 मोल है। सिमिलरली मुझे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, M1 दे रखा है और N2 दे रखा है उसी सॉल्यूशन में, ठीक है, ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, पूरा ये सॉल्यूशन। और क्या दे रखा है मुझे, एफ एम वन एन टू दे रखा है, और डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी मुझे दे रखी है डी, ठीक है। और मुझे C2 इज द मोलैरिटी, C2 मुझे मोलैरिटी दी हुई है। और काई2 इज द मोल फ्रैक्शन, अच्छा काई2 भी दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन मुझे दे रखा है। ये कुछ चीजें मुझे गिवन है, मुझे क्या बताना है, C2 किस तरीके से लिख रखा है। C2 क्या है, C2 इज द मोलैरिटी ऑफ व्हाट, सेकंड कंपोनेंट। तो सबसे पहले देखते हैं C2 को हम कैसे लिख सकते हैं। C2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो मैं कर दूंगा इनटू 1000 इज, ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या अब हमें, लेकिन अब आंसर जो है बहुत ही ज्यादा अलग टाइप में है। तो यहाँ पे एक चीज थी, डेंसिटी का जिक्र था, तो डेंसिटी का यूज करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगी, हाँ डेंसिटी की। तो यहाँ पे हम डेंसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हमें मास गिवन है, नो सर मास नहीं गिवन है। बट यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, ये जो मास है, क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये आपका मास वन प्लस मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट, जितना भी मास होगा, जितना भी फर्स्ट कंपोनेंट का मास होगा और जितना सेकंड कंपोनेंट का मास होगा, उसी का सम होगा टोटल मास, क्योंकि दो ही चीजें। अब मास हमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे मास का भी कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे क्या जिक्र है, मॉलिक्यूलर वेट और मोल्स का जिक्र है, तो उसका हम जरूर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे N2 मोल्स दे रखे हैं, N1 मोल्स दे रखे हैं, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल्स फॉर फर्स्ट किसके इक्वल होंगे, ये इसको मैं W1 W2 कर देता हूँ, W1 प्लस W2, इसको एम टी कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन किसके इक्वल होंगे, दैट इज W1 अपॉन M1 के, M1 इज मॉलिक्यूलर वेट, तो W1 की वैल्यू सीधा सा क्या आ रही है मेरे पास, ये आ रही है। सिमिलरली W2 की भी आ जाएगी। तो मास टोटल विल बी इक्वल टू M1 N1 प्लस M2 N2, वेयर M1 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट एंड N1 इज द नंबर ऑफ फर्स्ट, सेम फॉर सेकंड कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, तो N2 इंटू 1000 डेंस, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, एम टोटल इज M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइड बाय डेंसिटी, जो कि मेरी सीधी ऊपर आ जाएगी। तो अभी तक मुझे जो मिला है उसको मैं एक बार जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मुझे मिल रहा है 1000 D N2 डिवाइड बाय M1 N1 प्लस M2 N2, ठीक है। अभी तक मुझे यही मिला है। तो क्या मेरा आंसर आ रहा है, नहीं आंसर तो कुछ मेरे पास मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो मुझे मोल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कहाँ से लाऊं, या तो मैं किसी कंपोनेंट का रेशियो ले सकता हूँ, क्योंकि उससे मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा। तो मैं सिंपल सबसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऊपर चाहिए काई2, तो मतलब N2 नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत सिंपल चीजें कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई बाय, हाँ N2 ही कर देते हैं, और डिवाइड बाय N2। इस N2 से ये N2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो N2 यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपको N2 दिख रहा है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे भेज रहा हूँ। इतनी सिंपल मैथ्स आई होप आप सभी को आती होगी। ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ। या फिर दूसरी चीज, अगर ये जो N2 लिखा है इसको हटा के मैं यहाँ लिख दूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये N2 अल्टीमेटली ऊपर ही तो जाएगा। तो एक ही बात हुई ये भी, या तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय N2 करूं, या फिर मैं यहाँ जो N2 लिखा है उसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो ये थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसको अब मैं कर दूंगा सिंपल डी। अब मैं इसको डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ, M1 N1 बाय N2 प्लस M2 N2 बाय N2, बस ये इतना करना है। यहाँ पे N2 आ गया है, ये N2 से N2 कैंसिल, N1 बाय N2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा काई1 बाय काई2 के, काई1 बाय काई2 के। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा N1 बाय N2 की जगह काई1 बाय काई2, तो 1000 D अपॉन M1 काई1 अपॉन काई2, प्लस मेरा क्या है साथ में M2 है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, अब एलसीएम में ले लूंगा तो यहाँ भी मेरे पास काई2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000D डिवाइडेड बाय M1 काई1 प्लस M2 काई2, और ये काई2 अब ऊपर आ जाएगा। तो अब क्या हम आंसर के करीब पहुंचे, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1000D काई2 M1 X1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूं 1000D, अच्छा मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ काई2 चाहिए, तो काई1 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये जो काई1 है 1 - काई2 लिख दूंगा। तो इसको भी मैं आगे फर्दर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1000D काई2, क्योंकि नीचे ही चाहिए ना मुझे। तो यहाँ पे 1 - काई2 कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास M1, तो ये माइनस M1 काई2, सो काई2 मेरा कॉमन आ जाएगा, इसको मैं प्लस में ही ले लूँ, और मैं लिख रहा हूँ M2 - M1। तो ये ही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन तो हो नहीं चाहिए, 1000D काई2, 1000D काई2, ये नहीं है, ये नहीं है,
इन दोनों से तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यही मैच कर रहा है, एग्जैक्टली यही आंसर हो। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से अप्रोच करनी है। बाकी कैलकुलेटेड पार्ट तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर, इतना दे रखा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है एंड मोलैरिटी ऑफ यूरिया हमें बतानी है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिससे हम मोलैरिटी निकाल सकते थे, तो उसकी मदद लेते हैं सबसे पहले तो। सो मोलैरिटी इज काई बी अपॉन काई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर चीज दिख रही है कि मुझे मोल फ्रैक्शन का भी जिक्र है और मुझे नंबर ऑफ मोल्स का मतलब वेट पता है। बट हाँ ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट देखते हैं डेंसिटी की बिना तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यूरिया क्या होगा सर, यूरिया हमारे पास होगा सॉल्यूट, तो उसके हमें दे रखे हैं मोल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मुझे स्काई बी की वैल्यू दे रखी है 0.05, तो काई क्या आ जाएगा सीधा सा 0.95, सब क्योंकि 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.05 अपॉन 0.95 इंटू 1000। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट। क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकल जाएंगे, इससे निकल जाएंगे। दैट इज गिवन वेट 900 दे रखा है वाटर का यहाँ पे, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, तो इंटू 5। अब डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिए मुझे, वॉल्यूम इन एमएल, तो वॉल्यूम के लिए मुझे डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वो हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में भी मुझे वाटर का मास दिया हुआ है 900, लेकिन मुझे जो है यूरिया का मास निकालना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए लिख देता हूँ x, और नीचे यहाँ पे आ जाएगी डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरी यहाँ पे 1.2। तो यहाँ पर अभी तक मैं इस तक पहुंच गया हूँ। सिर्फ और सिर्फ अब मुझे जो चीज निकालनी है वो सिंपली निकालनी है मास ऑफ यूरिया, कितना मास हमारे पास यूरिया का है। उसके बाद मैं अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाऊंगा। तो आइए एक और चीज की मदद लेते हैं। हमें सभी को पता है काई बी अपॉन काई ए वो इक्वल होता है एन बी अपॉन एन ए के। हाँ जी। तो काई बी की वैल्यू ये हम लिख सकते हैं 5/95, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एन बी क्या है, मोल्स ऑफ उसके जो हमें निकालने हैं, इसके मोल्स निकालने हैं, बल्कि इसका वेट निकालना है। तो इसको मैं भी लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा खोल के, तो दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60, ठीक है, इनटू मोल्स ऑफ ए दैट इज कितने दे रखे 5। तो ये मैंने यहाँ तक लिख लिया है 5 1 5 19। तो वेट ऑफ बी जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 300/19 के आसपास। तो यहाँ पे मैं 300/19 मैंने इसका वेट मिल गया है, तो ये मुझे मिल गया है 300/19। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स तो 50 आएंगे ना, हाँ, ये एक मिस्टेक हो गई थी, बस ये 50 आएंगे। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3000/19 आ जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली जो वेट आएगा मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास 150 ग्राम के आसपास आ रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे वेट भी मिल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, 900 में मुझे ये ऐड करना है डिवाइड बाय 1.2, तो जो कि मेरे पास आ जाएगी ऑलमोस्ट आपका शायद 857 875 ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी इसकी सॉल्यूशन की। तो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गई है यहाँ से, तो मैं उसको सीधा सा यहाँ पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/19 इंटू 1000 इंटू 50 डिवाइड बाय 875। एमएल में आई है सर, एमएल में ही आई है। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली आपकी 2.98 के आसपास आएगी, या फिर 2.99 या फिर 3 के आसपास आएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इसको, बट अप्रोच समझनी है हमें कि अप्रोच क्या लग रही है, किस तरीके से मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और डेंसिटी, इन सबको आपस में रिलेट करवाता है हमारा ये। और ये क्वेश्चन भी क्योंकि जेई एडवांस का था तो इसलिए इसमें टाइम तो लगेगा ही, और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन भी था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट हमें दे रखा है, मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन मोलैरिटी के इक्वल दे रखी है, डेंसिटी के बारे में दे रखा है। अब हमें बताना है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स का। अच्छा, तो हमें रेशियो बताना है मॉलिक्यूलर वेट्स का। समझते हैं इसको। तो मुझे दे रखा है सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट, सोल्यूट इज बी, तो काई बी मुझे 0.1 दे रखा है, काई ए मुझे दे रखा है आपका 0.9 दे रखा है, 1 माइनस कर दूंगा। और मुझे मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी दे रखी है, तो मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अभी ले लेते हैं ग्राम में, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर अभी डायरेक्ट रखते हैं केजी में ही मान रहा हूँ अभी के लिए। देन सेकंड थिंग इज ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एक चीज होती है। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे बराबर आ गई वेट ऑफ सॉल्वेंट के। सो इसका मतलब जो वेट ऑफ ए है वो किसके बराबर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से हम वेट पे जा सकते हैं, हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय आपका डेंसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, मतलब दोनों का वेट, सॉल्यूट का वेट टोटल अपॉन सॉल्यूट, सॉरी, प्लस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट का सम, और डेंसिटी मुझे दे रखी है 2, और वॉल्यूम मेरी यहाँ से आ गई, तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई 2। इस 2 को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो मेरे पास अल्टीमेटली वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में इक्वल आ जाएगा। तो क्या ये मेरा रेशो 1 आ गया है? नहीं सर, आपको मोलिकुलर वेट निकालना है, इसका ध्यान रखिएगा। रेशो अभी 1 नहीं आया है। तो ये यहाँ पे अभी क्या आया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में इक्वल है। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन का रेशो दे रखा है, काय बी अपॉन का ये, इसका हम यूज कर लेंगे। तो काय बी अपॉन का ये मेरे पास आ जाएगा 1/9, जो कि इसके इक्वल होता है मोल्स के रेशो के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपस में इक्वल है, सो दीज विल गेट कैंसिल। तो एम बी अपॉन एन ए मेरे पास आ रहा है 1/9। तो क्या मुझे यही निकालना था या इसका रेसिप्रोकल निकालना था? लेट्स जस्ट सी। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो करा है वो सब कुछ ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट बताना है, तो सोल्यूट क्या होता है हमारे पास, ए या बी? सर सोल्यूट होता है आपका बी, तो आपको बताना है एम बी अपॉन एन ए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो एम बी अपॉन एम है आपके पास, यस 1/9 ही आ रहा। ओके, सो यहाँ पे एक, यहाँ पे गलती ये हो गई है कि यहाँ पे ये जो एन ए बाई एन वी लिख दिया है, जबकि ये था काई वी अपॉन काई ए का। तो यहाँ पे इसको भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये मेरे पास 9/1 आएगा। सो मेरे पास जो आंसर आएगा एम बी अपॉन एम ए का, दैट इज कमिंग आउट एज 9:1। सो रेशो मेरे पास 9:1 आएगा। सो यहाँ पे जो फाइनल आंसर इंटीजर में हम लिखेंगे वो हमारे पास आ जाएगा आपका 9। सो आंसर इज 9। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जे एडवांस 2016 का। अगेन हमें अप्रोच देखनी है, किस तरीके की हमारी अप्रोच लग रही है। नेक्स्ट जे एडवांस 2014 का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। आप जरूर पॉज करके एक बार ट्राई जरूर किएगा। तो यहाँ पे H2X दे रखा है कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है हमें 80 ग्राम, ठीक है, इस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जिसकी डेंसिटी दे रखी है अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोसिएशन। अच्छा, तो मतलब जब ये वाटर में डाला है तो इसको कोई भी चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में नहीं आया है, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ 3.2 मोलर सोल्यूशन, अच्छा मुझे मोलैरिटी दे रखी है क्योंकि ये 3.2 मोलर है, मुझे निकालनी है मोलैलिटी, ठीक है। क्या मुझे डेंसिटी दी हुई है? यस सर, आपको डेंसिटी भी दी हुई है। और क्या चीज दी हुई है? आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है। तो आपको जब मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें दी हुई हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ही दे रखा है 80, तो क्या आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इससे? क्या था वाला फॉर्मूला? वो था, हाँ, बड़ा एम इज इक्वल टू डीएम अपॉन 1+1000 MV डिवाइड, सॉरी, यहाँ 1+1000 MV नीचे आएगा ना 1000, यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे आएगा स्मॉल। तो क्या आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप देखिए सारी चीजें आपको गिवन है, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, मोलैलिटी, बट एक चीज बहुत ज्यादा नोट करने की है यहाँ पे, ये जो डेंसिटी होती है, क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है? इन अ सॉल्वेंट, ये दे रखी है सॉल्वेंट की डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला था, बिकॉज ऑफ दिस हम यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई जब मैं अपने लेक्चर में लास्ट में बता रहा था कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखनी है कि यहाँ पे डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की है या फिर सॉल्वेंट की है। इसी वजह से तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये ग्राम पर ml तो दे रखी है, बट क्या है ये? सॉल्वेंट, नॉट फॉर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे? अब बिल्कुल बेसिक अप्रोच से जाना होगा। क्या निकालनी है मुझे? मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता क्या है? सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर हमारी ml में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। क्या मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे? नो सर, आपको मोलैरिटी दी हुई है। अच्छा, मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस डिवाइड बाय, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ये गलत लिखा है, कोई नहीं, होता रहता है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है तो इंटू 1000, ये होती है मोलैरिटी। क्या मैं एक चीज यहाँ से कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे मैं लीटर में ले लूँ कि अगर मुझे मोलैरिटी की वैल्यू 3.2 मोलर दे रखी है, तो इसको मैं सिंपल वर्ड में लिख सकता हूँ, 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात मैं कह सकता हूँ? बोलिए यस और कि 3.2 मोल्स सॉल्यूट के किसमें है? 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात गलत होगी अगर मैं मोलैरिटी की उससे जाऊं डेफिनेशन से, या फिर सिंपल अगर मैं एमएल में करूं तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, नंबर ऑफ मोल। तो ये जो डेफिनेशन है ना, बेसिक डेफिनेशन, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। तो 3.2 मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो मुझे इसका कहा होंगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए बस, बाकी फिर मैं इजीली कर सकता हूँ। तो मुझे दे रखी है वॉल्यूम ऑफ, एक चीज अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोसिएशन। मतलब H2X जो था, पहले यहाँ पे पानी रखा था, ये वाटर है, अब हमने H2X डाला, मतलब क्या करें, डिसोशिएट, मतलब ये टूटने लगा होगा, ये यहाँ पे H प्लस है इसके पास, तो H प्लस लूज भी कर देगा, जो भी डिसोसिएशन होगी। तो यहाँ पे जो पहले वॉल्यूम ऑफ H2O थी, वो क्या थी? सॉल्वेंट की वॉल्यूम। वही वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? सॉल्यूशन। क्योंकि चेंज नहीं आया है किसके बाद? जब हमने सॉल्यूट ऐड करा है। जैसे ही मैंने बाहर सॉल्यूट ऐड करा तो मेरी कोई भी चेंज वॉल्यूम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इन्होंने बोल रखा है अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोसिएशन। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। तो मतलब मेरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितनी आ गई? 1000 ml आ गई। ये मुझे एक और चीज यहाँ से पता लग गई। अब क्या निकालना है? अब सर सिंपली आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके लिए क्या डेंसिटी दी हुई है? ये सर डेंसिटी आपको दी हुई है 0.4। इसका यूज कर लीजिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए। सो डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा नीचे वॉल्यूम। तो यहाँ पे फाइनली मेरा जो मास आ रहा है वो आ रहा है 400 ग्राम। अब बहुत ही इजीली मैं अपने फॉर्मूले में पुट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स मुझे 3.2 दे रखे हैं। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है, यहाँ पे मैं एम बी लिखता हूँ। वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास, सॉरी, ये आया है मेरे पास 400 ग्राम। इनटू कर दूंगा मैं 1000 से, इस जीरो से ये, दो जीरो से दो जीरो गए, ये आ जाएगा 32/4, दैट इज सिंपली 8। सो फाइनली मेरे पास जो मोलैलिटी आई है वो आई है 8 मोलर। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मोलर। सो ये 2014 जेई एडवांस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आज को इस क्वेश्चन में जरूर मजा आया होगा। लास्ट वाला 2016 का हमने देख लिया और एडवांस का ही था, 2019 का भी हमने देखा। देन ये कुछ मेंस के एक आध अच्छे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हमने देखे हैं। तो आई होप आप सभी को लेक्चर में बहुत मजा आया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से ट्राई करा होगा, पूरी कोशिश करी होगी इसको सॉल्व करने की। बाकी हमने इस तरीके से इसको कर दिया है। ये यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला नहीं लगा था बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन की, ये सॉल्वेंट की वो नहीं होती डेंसिटी, सॉल्यूशन की होती है। तो इसी वजह से हमें बेसिक से पूरा क्वेश्चन करना पड़ा है। तो फिर देखते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर में कोई नई चीज नए टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।